रात्रि क्लास चल रहा था 3/11/1966 का। बात चल रही थी कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। कौन सा बाप कहते हैं? आत्माओं का बाप कहते हैं मुझे याद करो। परंतु आत्माओं के बाप को अपना मुख तो है ही नहीं। तो कैसे कहेंगे मुझे याद करो? कहते हैं उनको अपना शरीर तो है ही नहीं, इंद्रियां है ही नहीं, वो तो विदेही है। वि माने विपरीत, देही माने देह से विपरीत। तो बताते हैं ब्रह्मा के मुख से कि मैं विदेही तो हूं, परंतु मुकर्रर रथ द्वारा तुमको कहता हूं कि मुझे याद करो। मुकर्रर माने यज्ञ के आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत तक भी रहेगा। टेम्परेरी रथ नहीं बताया। क्योंकि लिबरेटर है ना, सारी दुनिया को लिबरेट करने वाला है। तो संगम युग के आदि की बात है या अंत की बात है? आदि की बात है। सबको लिबरेट करके ले जाएगा, कोई भी धर्म वाला क्यों न हो, धर्म पिता ही क्यों न हो, सबको देह के बंधन से, इस दुनिया के बंधनों से, रावण राज्य के बंधन से छुड़ा के ले जाएगा। और लिबरेट भी कहां आकर के करते हैं? भारत में आकर के लिबरेट करते हैं। क्या नाम दिया? भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी। रत माने लगा रहने वाला। जो इस 5000 वर्ष के ड्रामा में आदि से लेकर अंत तक ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। चाहे व्यास बनकर, जिसे वेद व्यास कहते हैं, उन वेदों की व्याख्या करने वाला, आरण्यक या शतपथ ब्राह्मण जैसे शास्त्र लिखने वाला, अथवा
उपनिषद लिखने वाला। पुराण बनते हैं अंत में। महाभारत पुराण, भागवत पुराण, क्योंकि शूटिंग पीरियड में जब भगवान बाप आते हैं तो भी वही काम करता है, और ब्रॉड ड्रामा में भी वही पार्ट बजाता है। चाहे वाचा से पार्ट बजाता है, चाहे कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाता है। प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है। तो जो ज्ञान की रोशनी में सदा रत रहने वाला है, वाचा से, कर्मों से, वाइब्रेशन से, मैं उसमें आता हूं। और वो है कहाँ का वासी? जिसमें आता हूं वो कहाँ का वासी है? कोई देश है, विनाशी देश है या अविनाशी देश है? अविनाशी खंड भारत में आता हूं, और जो दूसरे दूसरे खंड हैं वो अविनाशी नहीं है। क्रिश्चियंस का यूरोपीय खंड, इस्लामियों का अरब खंड, मुसलमानों का अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि खंड, बौद्धियों का चीन जापान खंड, ये 2500 वर्ष से पहले इनकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती, ये थे ही नहीं। जब द्वैतवादी युग आता है, दो धर्म, दो धर्म पिताएं, 2 से 4, 4 से 8, दो मतें हो जाती हैं इस दुनिया में, दो भाषाएं हो जाती हैं। ऐसे द्वैतवादी खंडों में मैं नहीं आता हूं। जो सदा सर्वदा अविनाशी खंड है, भारत खंड में आता हूं। तो जरूर यहां भारत खंड में आकर के लिबरेट करेंगे, और पावन भी तो यहां आकर करेंगे ना, क्योंकि पवित्रता की मान्यता, ब्रह्मचर्य की मान्यता कौन से देश में है? भारत देश में। यहाँ कन्याओं माताओं की पवित्रता के ऊपर जितना ध्यान दिया जाता है, उतना विदेशों में कहीं भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो सारी दुनिया को पावन आकर के यहाँ करते हैं। वहां आत्मलोक में बैठ करके, ब्रह्मलोक में बैठ करके, पारलोक में बैठ करके थोड़े ही कुछ करते हैं।
वहां आते हैं जहां मेरा जन्म दिवस मनाया जाता है। क्या नाम है जन्म दिवस का? महाशिवरात्रि। छोटी मोटी रात्रि नहीं, बड़े से बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि। कब होती होगी? दुनिया जब सतो प्रधान है, सतयुग में, त्रेता में सत्व सामान्य है, तब तो अज्ञान की रात्रि नहीं होती। द्वैत आदि युग, द्वापर में भी, भारत में जहां बड़े बड़े ज्ञान के ग्रंथ लिखे जाते हैं, जिनमें ज्ञान, भक्ति और वैराग का विवरण होता है, वो भी रजो प्रधान युग है। तो कब आते हैं? सतयुग के आदि में भी सतयुग, त्रेता द्वापर में नहीं आते, कलयुग के आदि में भी नहीं आते, क्योंकि हर युग की 4 अवस्थाएं होती हैं। दुनिया में हर चीज की 4 अवस्थाएं। तो कलयुग भी जब चौथी अवस्था में से गुजरता है, तो तामसी स्टेज के अंत में आता हूं और आकर के पहले पहले गुप्त पार्ट बजाता हूं या प्रत्यक्ष होकर के पार्ट बजाता हूं। जैसे बच्चा गर्भ में आता है तो गुप्त पार्ट बजाता है या प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है? गुप्त पार्ट बजाता हूं। मैं भी गुप्त है, मेरे को फॉलो करने वाले बच्चे भी गुप्त। मैं बड़े से बड़ा पंडा हूं। पंडा उसको कहा जाता है जो पार लगाने का रास्ता बताता है। मेरे बच्चों को पांडव कहा जाता है। बच्चे के अर्थ में, रचना के अर्थ में एक मात्रा बढ़ती है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के बच्चे वैष्णव, और शिव को फॉलो करने वाले शैव। तो मेरे जो पांडव बच्चे हैं वो गुप्त होकर के घूमते हैं, और मैं तो हूं ही इस रंगमंच का डायरेक्टर। डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है या देखने में आता है? पर्दे के पीछे रहता है। तो मैं यहां आकर के लिबरेट करता हूं। जो मेरा धाम है, परम धाम, वहां बैठ करके कुछ भी नहीं करता हूं। यहां आते हैं जहां जन्म मनाते हैं भारत में। देखो किस बात का जन्म मनाते हैं। है जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म। बच्चा पहले गर्भ में गुप्त होता है,
बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। जब जन्म लेता है तो बाप भी कहेगा बच्चा आया, जो आंखों से देखेगा, कानों से आवाज सुनेगा, तो पड़ोसी भी कहेंगे पड़ोस में बच्चा आया। तो मैं भी जब आता हूं तो जो प्रैक्टिकल में आए हुए मुझे देखे, उसके मुख से अनायास निकले दिल की आवाज, मेरा बाप आ गया। किसका बाप? क्रिश्चियंस का नहीं, कोई धर्म विशेष का नहीं, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी नहीं, जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं उनका भी नहीं। जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, सबके मुख से दिल की आवाज निकले कि मेरा भगवान गॉड फादर आ गया। तो देखो किस बात का जन्म मनाते हैं? प्रत्यक्षता रूपी जन्म मनाते। जैसे गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। बच्चा पैदा होता है तो ढोल मजीरा बजाते हैं कि नहीं? मनाते हैं ना। तो मैं भी जब आता हूं तो इस दुनिया में अखबारों के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, चैनल्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा चारों तरफ से बाजे बजते हैं ज्ञान के। कब आया? कब आया? महाशिवरात्रि में आया। ऐसी बड़े ते बड़ी रात्रि अज्ञान की, जिसमें दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य तो अज्ञान में होते ही हैं। जो वर्षों से दम भरते हैं कि हमें भगवान बाप मिल गया, ब्रह्मा की औलाद ब्रह्मा कुमार अथवा प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं। वो सब अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं। जब सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में आ जाती है, तब मैं उस मुकर्रर रथ के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता हूं। जो मुकर्रर रथधारी आत्मा आदिकाल में गुप्त ही रहती है, जो सारी सृष्टि की मां है, जिसे कहा जाता है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, मां माने मां। वो भी मेरे को नहीं जानता।
और ब्रह्मा कुमार कुमारी भी मेरे को नहीं पहचान पाते, क्योंकि मैं गुप्त गर्भ काल में ज्ञान गर्भ में रहता हूं। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी सन 76 में जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है, उस बाप के प्रत्यक्षता वर्ष में भी मैं नहीं आता हूं। तो किसका प्रत्यक्षता वर्ष मनाया? प्रत्यक्षता वर्ष बाप का तो मनाया, लेकिन बेहद के दो बाप हैं। एक है आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का निराकार बाप। जैसा बाप वैसे बच्चे। सांप लंबा तो बच्चे भी लंबे। हाथी मोटा ताजा तो बच्चे भी मोटे ताजे। बाप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु अणो अणियांश मनुस्मरेत्य है। अणु से भी अणुरूप तो बच्चे भी अणुरूप, बिंदु रूप। बिंदु को चाहे जितना सूक्ष्म बनाते जाओ, तो वो आत्माओं का बाप तो बेहद का है ही बाप। लेकिन इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों का भी तो बीज रूप कोई बाप होगा, जो मानवीय सृष्टि का बीज कहा जाता है। आदिदेव कहा जाता है। सारी मनुष्य सृष्टि का आदि। मुसलमानों में आदम कहा जाता है, क्रिश्चियंस में एडम कहा जाता है, जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है। मैं उस मुकर्रर रथ में आता हूं जब आता हूं तो एग्जैक्ट कलयुग का अंत और सतयुग आदि का संगम कहा जाता है। पुरुषोत्तम संगम युग, जिस युग में शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष होता है। तो सवाल हुआ 76 में जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, अव्यक्तवाणी में भी जिसका जिक्र आया, वो कौन सा बाप प्रत्यक्ष हुआ? मनुष्य सृष्टि का साकार बाप प्रत्यक्ष हुआ, जिसके लिए मुरली में बोलते हैं भगवान बाप राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। राम को सूर्यवंशी कहते हैं
गीता में लिखा है कि गीता माता का रचयिता कृष्ण बच्चा है। अरे रचयिता बच्चा होता है या बालिग होता है? भक्ति मार्ग में बच्चे के रूप में कृष्ण की पूजा करते हैं। फिर कहते हैं कि कृष्ण ने आकर के राजयोग सिखाया। राजयोग सिखा करके, राज की बातें बता करके सीखने वाले बच्चों को जन्म जन्मांतर का राजा बनाया। जो काम दुनिया का कोई भी धर्म पिता नहीं कर सका, किसी ने राजाई करना नहीं सिखाई। जो भी इस मनुष्य सृष्टि पर आए मनुष्य मात्र, वो सब अधीन बनाने वाले आए। स्वाधीन किसी ने नहीं बनाया। स्व माने आत्मा, आधीन माने अंदर में रहने वाला। तो स्वाधीन तो वो ही बनाएगा जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला हो। वो तो एक ही आत्मा है जिसे गीता में बताया है अक्षर कभी भी क्षरित नहीं होता, कभी भी पतित नहीं होता, उसकी शक्ति कभी भी क्षीण नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। दैहिक जन्म मरण में आता ही नहीं, उसको अपनी देह है ही नहीं, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। और जितनी भी आत्माएं हैं इस रंगमंच पर मनुष्य सृष्टि में, वो सब क्षरित होने वाली है। सुख भोगते भोगते शक्ति क्षीण होती रहती है। भले देव आत्मा ही क्यों न हो, उनकी भी कलाएं कम होती जाती हैं। कलाहीन बन जाते हैं कलयुग के अंत में आकर के। तब मैं आता हूं और कलाहीन मनुष्यों को नर से नारायण 16 कला संपूर्ण बनाता हूं। जिस नारायण के बचपन का नाम कृष्ण कहा जाता है। जिस कृष्ण की पूजा होती है, जिस राम की पूजा होती है, वो पूजनीय बनने का कार्य उन आत्माओं ने किस युग में किया? जब पुरुषोत्तम संगम युग पर भगवान बाप आते हैं, तब आकर के गीता ज्ञान दे करके राजयोग सिखाते हैं। अब सवाल पैदा होता है
कृष्ण तो बच्चा, कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण बनाने वाला भगवान। जो बनने वाला है 16 कला संपूर्ण, वो तो भगवान नहीं हो सकता। गाते भी हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वो कृष्ण भी है, नारायण भी है, वासुदेव भी है। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षित करने वाला। सारी मनुष्य सृष्टि को आकर्षित करता है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को खींच करके, आकर्षित करके आत्मलोक में परम धाम में ले जाता है। जहां आत्माएं शांत स्वरूप अनुभव करती हैं। ये कलयुग की दुनिया तो अशांति की दुनिया है। तो अशांति की दुनिया के बीच में रहने वालों को, जो मन बुद्धि से बहुत ही अशांत हो जाते हैं, कलयुग के अंत काल में उनको शांति धाम ले जाता है। ले जाने वाला निराकार। भले कृष्ण साकार है, भक्ति मार्ग में मनुष्य गुरुओं ने जो भी शास्त्र लिखे हैं, उन शास्त्रों में राम को भगवान, कृष्ण को भगवान मान लिया है। परंतु वो तो कलाओं में बंधे हुए हैं। भगवान के लिए तो गाते हैं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। क्या कलाओं से अतीत है, कलाओं से परे है। वो तो असली ज्ञान सूर्य है। सूर्य कलाओं में बांधा जाता है क्या? चंद्रमा को कलाओं में बांधते हैं। कलाहीन चंद्रमा, 16 कला संपूर्ण चंद्रमा, और चंद्रमा तो शीतल होता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, और सूर्य स्वयं प्रकाशित है। वो आसमान का सूर्य नहीं। यहां आसमान के सितारों की बात नहीं हो रही है। वो आसमान के जड़ सितारे मानिंद हैं, उदाहरण है इस धरती के आत्मा रूपी सितारों के लिए। इस धरती में चंद्रमा का पार्ट बजाने वाला भी है, सूर्य का पार्ट बजाने वाला भी है, और नवग्रह, जिन 9 ग्रहों की पूजा होती है, उनका मानिंद कोई 9 विशेष आत्माएं हैं, जिनकी यादगार में 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। एक मोस्ट वैल्यूबल रतन
एक नो वैल्यू एट ऑल पुखराज अन्य 8 रत्नों की वैल्यू दिखाते हैं, उनको अष्ट रत्न कहा जाता है। उस निराकार भगवान की ये अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं, जिनकी पूजा, जिनके मंदिर खास दक्षिण भारत में मिलते हैं। तो देखो वो 8 विशेष आत्माओं को चुनता है। पहली राजधानी स्थापन करने के लिए, जो इसे सृष्टि की पहली सात्विक राजधानी होती है, 100% सात्विक राजधानी में सिर्फ राजा रानी ही नहीं होते, राजा रानी के सहयोग देने वाली भुजाएं महामंत्री, मंत्री, सेनापति आदि भी होते हैं, जो राज्य को चलाते हैं। तो वो राज्य अधिकारी हैं, विशेष श्रेष्ठ आत्माएं कही जाती हैं। जिनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माला है। इतने श्रेष्ठ बच्चे हैं कि जो भगवान का असली रूप है, जो निराकारी लिंग रूप धारण कर लेता है, सौ % आत्मिक स्टेज में टिक जाता है। नाक, आंख, कान, कर्मेंद्रियों, कोई इंद्रिय का ध्यान नहीं रहता, सिर्फ आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाता। जिसकी यादगार दुनिया की बड़ी बड़ी खुदाइयों में भी मिली है, शिवलिंग। उस निराकार भगवान बाप का बड़ा रूप है। भगवान कहते भी हैं, तुम सूक्ष्म रूप को याद नहीं कर सकते हो, तब तक बड़े रूप को ही याद करो। उसका नाम भी है महादेव। देव तो 33 करोड़ भी गाए हुए हैं, लेकिन वो कैसा देवता है देवताओं के बीच में? महादेव। ऊंचे ते ऊंचे देवताएं हैं 3 त्रिदेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और शंकर महादेव। तो कहा जाता है देव ब्रह्मा, देव विष्णु, और उन दोनों से भी ऊंचा देव, देव महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ है? बड़ा बच्चा हुआ जिस बड़े बच्चे का नाम एकमात्र नाम है संसार में, शिव के साथ जोड़ा जाता है। और 2500 वर्ष भक्ति मार्ग में गाया जाता है।
विशेषण लगा करके कहते हैं। क्या? शिव शंकर भोले भाले। क्या विशेषण लगाते हैं? भोले भगवान नहीं, शिव नाम पहला, शंकर नाम दूसरा। शिव शंकर और विशेषण भी पहला दूसरा, बोले भले। तो कौन सी आत्मा भोली है? शिव की आत्मा भोली है। और उनका जो मुकर्रर रथधारी बच्चा है वो भोला नहीं है, सिर्फ क्या है? भाला भी है। दुनिया का बड़े से बड़ा कांटा भी है। भोलों के लिए भोला है और दुखदाई कांटों के लिए बड़े से बड़ा कांटा है। तो वो शिव मुकर्रर रथधारी तीसरी मूर्ति शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। पुरुषोत्तम संगम युग के आदि में 5000 वर्ष के ड्रामा के शूटिंग पीरियड के आदि में मनुष्य सृष्टि का बीज बोने के लिए 3 मूर्तियों को साथ लेकर के आता है। परंतु मनुष्य सृष्टि में पैदाइश के लिए बीज रूप बाप तो चाहिए ना। तो जब आता है और जिस मुकर्रर रथ में पहले पहले आता है, जिसका ब्रह्मा के मुख से निकली वेदवाणी में इशारा दिया है, क्या इशारा दिया है? हैं? मैं मनुष्य सृष्टि के बीज रूप में आता हूं। मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है उसमें बीज भी होता है, प्रथम बीज, जड़ें भी होती हैं, आधारमूर्त, तना और टहनियां भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होता है? बीज रूप बाप ही पावरफुल है। तो मनुष्य सृष्टि में जो सबसे पुराना है, जिसका ना आदि है ना अंत है, शास्त्रों में भी कहीं नहीं दिखाया कि उसका कोई जन्मदाता है और उसकी मृत्यु होते भी कभी नहीं दिखाते। कृष्ण की तो मृत्यु होते भी दिखाया है और कृष्ण को जन्म होते भी दिखाया है। वो जिसमें आता है भगवान निराकार, उसको आप समान बनाता है। कैसा आप समान?
निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता है। निराकारी आप समान बनाएगा तो कम से कम जो पुरुषोत्तम संगम युग है उसमें जन्म लेने वाला, मृत्यु पाने वाला बनेगा या अजन्मा बनेगा, अमरनाथ बनेगा, आप समान बनाता है। इसका मतलब है कि सारी मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि में एक ही आत्मा है मनुष्यों के बीच में, जो संगम युग में, खास पुरुषोत्तम संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं नरक को स्वर्ग बनाने के लिए, उस समय वो पक्का 100% निश्चय बुद्धि बनती है। बाप को पहचाना मना निश्चय बुद्धि बच्चा बना, जन्म हुआ, और बाप को भूल गया तो अनिश्चय बुद्धि मृत्यु हो गई। तो सन 76 जो है उसके लिए ब्रह्मा की वाणी में ही बोल दिया, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, इशारा किया इन्हें लक्ष्मी नारायण की तरफ। जो चित्र भगवान बाप ने साक्षात्कार से बनवाए थे उन लक्ष्मी नारायण का, उनके नीचे खड़े हुए राधा कृष्ण का नहीं। जन्म कब हुआ तो बताया 1966 की मुरली में बताया, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो उल्टा चक्कर घुमा दो 66 से बाद में और 10 वर्ष पहले ही रुक जाओ तो कौन सा सन आएगा? है 1976 आता है। 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी जोर शोर से मनाया, क्योंकि ब्रह्मा की वाणी में ही, जिसे वेद वाणी कहा जाता है, बताया है भगवान बाप ने कि लक्ष्मी नारायण का जन्म जब होता है तो नई दुनिया तैयार होती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की पुरानी दुनिया का विघटन शुरू हो जाता है। किसके द्वारा? जैसे कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के रूप में स्थापना का कार्य करती है, ब्राह्मण धर्म की स्थापना होने के बाद फिर जो नौकरियों में से ब्राह्मणों की नौकरियां मानी जाती हैं, नौकरियों में से जो कमजोर कुरी के ब्राह्मण हैं उनका ज्ञान के आधार पर विघटन होने लगता है। उनको भगवान की वाणी के ऊपर उतना निश्चय नहीं रहता, क्योंकि ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं, एक मुखवंशावली और दूसरे कुखवंशावली।
मुखवंशावली ब्राह्मण ब्रह्मा से मुख से जो वाणी निकलती है भगवान की, उस वाणी को ही भगवान मानते हैं, जिसे मुरली कहा जाता है। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, नहीं तो भगवान क्या है? भगवान तो सत्य चित्त आनंद है। जो सत्य है वो ही सतयुग की स्थापना करता है। वो सत्य भगवान इस सृष्टि में आकर के सच्ची बात सुनाता है ब्रह्मा के मुख से। जो सच्ची बातें सुनाता है, झूठ की दुनिया, झूठे लोग उन बातों की गहराई का कोई महत्व नहीं देते। महत्व नहीं देते हैं तो सत्य भगवान को नहीं पहचान पाते। गॉड इज ए ट्रुथ कहा जाता है, और ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। तो भगवान क्या है? सत्य का अखूट भंडार है, क्योंकि त्रिकालदर्शी है। जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, इसलिए भूल जाती है। तो वो सत्य का भंडार, ज्ञान का भंडार, अखूट ज्ञान का भंडार, वो ऐसे मनुष्य तन में प्रवेश करता है जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक निश्चय बुद्धि विजयते बनता है। इस अविनाशी देश भारत खंड में, इस सच खंड में इतने इतने झूठे आतताई आए विदेशों से, कितने हिंसक आक्रमण किए, ये दिखाने के लिए कि हम विश्व के बादशाह हैं। इस दुनिया में हमारा मर्तबा भगवान के समान है, हम ही भगवान हैं। हिस्ट्री बताती है उन सारे ही आतताइयों को भारतवासियों ने भगाए मारा। सच्चा भागता है या झूठा भागता है? झूठा भागता है। सत्य अडोल रहता है, सत्य सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है। झूठा भाग खड़ा होता है। तो कौन ताकतवर हुआ? सच्चाई ताकतवर हुआ। उसने ये सच्चाई कहां से पाई? भारत ने या भारतवासियों ने? भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मा के मुख से जो वाणी सुनाते हैं, उस वाणी की कदर की है, उस वाणी के गहराई में गया है। और वो आत्मा है जिसे भगवान आकर के
ज्ञान सूर्य के रूप में संसार में स्थापित करते हैं। भक्ति मार्ग में उसे राम कहते हैं। काम के आधार पर नाम बनता है। राम रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम, क्योंकि नंबरवार सारी दुनिया राम को पहचानती है। जो सृष्टि के अंतकाल में शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होता है, निराकारी यादगार लिंग के रूप में प्रत्यक्ष होता है। वो लिंग रूप उसकी ज्यादा से ज्यादा मूर्तियां सारे संसार की खुदाइयों में मिली है। उस आत्मा की सार्वभौम सत्ता है। इस सत्य रूपी रंगमंच पर जैसे ड्रामा के रंगमंच पर हीरो पार्टधारी की सार्वभौम सत्ता होती है, तो वो हीरो पार्टधारी है। अव्वल नंबर का हीरा है। जिस हीरे को भारत के पहले पहले मंदिर में, यादगार मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में शिव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। क्योंकि सोमनाथ मंदिर में लिंग के रूप में लाल पत्थर दिखाया गया था और उसके बीचों बीच वो आत्मा जो हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाती है, बाप समान निराकारी स्टेज में स्थित हो जाती है। क्योंकि वो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला बाप है। जितने भी धर्म पिता इस सृष्टि पर आए, वो सब भगवान बाप के घर से डायरेक्ट उतरते हैं, बीज रूप स्टेज में स्थित होते हैं। उनके चेहरे से निराकारी स्टेज झलकती है। बुद्ध के चेहरे को ध्यान से देखो, क्राइस्ट के चेहरे को ध्यान से देखो, गुरु नानक के चेहरे को ध्यान से देखो। चेहरा क्या बताता है? आंखें चढ़ी हुई हैं, जैसे निराकारी धाम की याद में हो। वो तो इस मनुष्य सृष्टि के देहधारी धर्म पिताएं हैं, बाप हैं, लेकिन उन बापों का भी कोई बाप है इस मनुष्य सृष्टि में। जिसे आदम, एडम, आदि देव कहा जाता है। सभी धर्म वाले उस आदि पिता को मानते हैं, आदि पुरुष के रूप में मानते हैं। लेकिन
वो इतनी पुरानी बात है कि उसकी हिस्ट्री को कोई नहीं जानता। उस मुकर्रर रथधारी आत्मा के द्वारा भगवान बाप आकर के सारी मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। जैसे कृष्ण की आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग में ब्रह्मा की मूर्ति का पार्ट बजाती है, स्थापना का, ब्राह्मण धर्म की स्थापना, ऐसे ही राम वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, उसके द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्रह्मा की गोद को प्यार करने वाले निकले, गोद को कुख भी कहा जाता है, कोख, कुख वंशावली ब्राह्मण, देह को महत्व देने वाले, ब्रह्मा की देह को ही भगवान समझ बैठते हैं। जबकि ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी में आया है कि आदि में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे। हम समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आवेंगे, वो भी गिर गए। तो बताया है कि राम वाली आत्मा भी फेल हो गई। अब सवाल ये है, वो आत्मा माया के फाइनल पेपर में फेल हो गई या छोटे मोटे एग्जाम में फेल हो गई? और माया किसी को छोड़ती है? छोड़ती है? कहते हैं ब्रह्मा ने 4 बार सृष्टि रची ब्राह्मणों की। यज्ञ के आदि में सिंध हैदराबाद से जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई, उसके लिए बोला स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। कौन सा बाप? निमित्त साकार को कहा जाता है। कौन सा बाप निमित्त बना? वही जिसके लिए मुरली में कहा राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। वही राम वाली आत्मा जिसके लिए बोला राम फेल हो गया छोटे मोटे एग्जाम में। तो जो बच्चा फेल हो गया, बाप कहते हैं जब बीज ही फेल हो गया तो बीज के साथ सारा झाड़ रह जाएगा। है एक दिन ऐसा आता है सारा झाड़ सूख जाता है। तो सिंध हैदराबाद में जो स्थापना हुई थी वो सन 47 तक आते आते वो ब्राह्मण लोप हो गए।
जो राम वाली आत्मा के फॉलोअर्स थे, ज्ञान सूर्य के फॉलोअर्स थे, जो गीता में भी कहा है भगवान बाप जब आते हैं तो पहले पहले किसको ज्ञान देते हैं? सूर्य को ज्ञान देते हैं। वो आत्मा ज्ञान सूर्य के मानिंद है। जो मम्मा बाबा को भी दिल कराती थी, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी उससे ज्ञान की रोशनी लेता है। नहीं तो ब्रह्मा को अपने साक्षात्कारों का ही पता नहीं चला। अंत में आखिरी भागीदार के पास जाना पड़ा। वो लौकिक दुनिया का भी भागीदार और अलौकिक दुनिया में भी भागीदार है। इसलिए भारत में भगवान के रूप में राम कृष्ण का नाम वाला है। तो राम वाली आत्मा जो मुकर्रर रथ धारण करती है, वो सन 76 में जो आदि में ज्ञान का बीज डालने के निमित्त बनती है, ब्रह्मा में साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देकर, वही आत्मा सन 76 में प्रत्यक्ष हो जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। तो राम बाप का जन्म होता है, मनुष्य सृष्टि के बाप का जन्म होता है। आत्माओं के बाप की प्रत्यक्षता नहीं होती है। अभी भी आत्माओं के बाप की प्रत्यक्षता नहीं हुई है। उसकी निशानी है, गायन है कि भगवान आते हैं तो राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। भगवान बाप आते हैं इस सृष्टि पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के, तो धक्क से राजधानी स्थापन कर देते हैं।